वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों ऐसे टॉपिक की, तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है आपके यहाँ, बहुत मस्त टॉपिक आने वाला है। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जो बहुत आसानी से आपको समझने वाली है। उस रासायनिक अपक्रिया का नाम है श्मिट अपक्रिया। महत्वपूर्ण अपक्रियाओं में आ रही है। श्मिट अपक्रिया कैसी है? महत्वपूर्ण अपक्रिया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आता चला जा रहा है, आपकी परेशानियां कुछ बढ़ रही। ऐसा मन बिल्कुल मत करो। बोर्ड एग्जाम पास आए तो प्रत्येक दिन अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, मेहनत और लगन के साथ में पढ़ो। जुनून आपके अंदर होना चाहिए, उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, जोश आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो दौड़ता है। इसलिए शिक्षा के लिए पीछे मत हटिए। ये हमारा निवेदन आप लोगों से है, ये हमारी अपील आप लोगों से है। आप रात दिन मेहनत करिए, पढ़ाई पर लगातार जुट जाइए और अच्छे नंबर लाके अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने परिवार का नाम ऊंचा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। श्मिट अपक्रिया, जब इसमें देखेंगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगता है? एल्किल पद के साथ में जब COO जुड़ा होता है, एल्किल पद के साथ में जब COH जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्किल के लिए क्या लिख सकते हैं आप? एल्किल के लिए कुछ ऐसे लिखा जा सकता है आर, आर जिसे हम लोग एल्किल कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? एल्किल है, इसे एल्किल कहेंगे। अब इसके साथ में, इस एल्किल के साथ में COOH जुड़ गया। अब इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्किल की जगह जैसे हमने रख दिया CH3, जिसे हम लोग मैथिल बोलते थे, मैथिल रखा है। अगर मैथिल कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? अब देखिए R ले लिया हमने, COOH ले लिया, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके साथ में क्या करेंगे? किसकी उपस्थिति में? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसके साथ? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। N3H को हाइड्रोजोइक, नाइट्रोजन जो है वो सामान्यतः 3 प्रकार की यौगिकों के साथ में रहता है हाइड्रोजन के साथ में। पहला नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो अमोनिया का निर्माण करता है, जिससे हम लोग NH3 कहते हैं। एक पद ऐसा भी है जब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर पॉजिटिव आयन बना लेते हैं तो उसे हम लोग डाइएजोनियम लवण कहते हैं। अब तीसरा स्टेप ये आ रहा है कि नाइट्रोजन के 3 परमाणु जब जुड़े होते हैं हाइड्रोजन के साथ में तब हम उसे हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। तब उस समय ये हाइड्रोजोइक अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर ले लिया हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ले लिया है। कौन सा लिया है? शांत H2SO4। अब यहां से क्या होने वाला है? सब क्रिया का नाम है सिमिट। सिमिट का मतलब है कम करना, सिमटाना, इसको इकट्ठा करना है भाई। अब इकट्ठा करने से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात ये देखो पद आपका किस रूप में? CO2 के रूप में अलग होने वाला है, तो यहां से आप इसको लिख दीजिए CO2, ठीक है। अब नाइट्रोजन के 3 परमाणु, यहां से नाइट्रोजन के 2 परमाणु अलग हो जाएंगे, तो यहां से लिख सकते हैं आप, क्या बचा? यहां से N2 निकल गया। अब यहां पर N बचा है, एक H बचा, यहां से एक H बच गया और हमारे पास में R बच गया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा R और NH2 प्लस CO2 प्लस N2। सिमिट अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। कुछ सिमिट अपक्रिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। सिमिट का मतलब ही आपको ध्यान रखना है कि सिमटाना है, सिमिट इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के अगर हम इसको C के साथ में 2 इकट्ठा कर देंगे तो CO2 बन जाएगा। N3H में से हम N के 3 परमाणु हैं, उसमें से 2 परमाणु को अलग कर देंगे, नाइट्रोजन के परमाणु के रूप में अलग हो जाएगा। तो अब आपका CO2 अलग हो गया, N2 जो बच गया है वो हमारे पास में RNH2 के साथ में जुड़ जाएगा। इस C को हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्यों कहा जाता है इसे? जब नाइट्रोजन एल्किल पद के साथ में जुड़ा हो और उसके साथ में अगर 2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। जब नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन देखने को मिले और नाइट्रोजन एल्किल पद के साथ जुड़ा हुआ हो तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं। एमीन का वर्गीकरण जो आपने देखा होगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। तो ये किस प्रकार के एमीन बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है। तो बहुत सिंपल सी रासायनिक अपक्रिया है। फिर से एक बार देख लीजिए,
कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इसके साथ में क्या लिया, हाइड्रोजोइक अम्ल है इसका नाम क्या है हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई सा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद में हाइड्रोक्सिल, ये हमारा जनरली क्या हो जाता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन की ओर चलते हैं, किसकी ओर, रिएक्शन की ओर। रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, आर की जगह भी हमने होता है क्या कर सकते हैं आप, CH3 ले लीजिए, तो मैंने लिया यहां से CH3, उसके बाद में क्या करेंगे COOH, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है, इसे क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्यों कहते हैं, क्यों कार्बन दो कार्बन को आपको पता है एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए एन होता है, COOH इसलिए ओइक अम्ल हो जाता है, इसलिए इसका नाम एथेनोइक अम्ल हो जाता है। और प्लस N3H, इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है। क्या मिलेगा सबसे पहले, तो यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप CO2 अलग कर दीजिए, CO2 ने निकाल दिया है, नाइट्रोजन को ये अलग कर दिया। अब यहां से CO2 निकाल दो, यहां से नाइट्रोजन निकाल दीजिए, जो बचा है उसको हम लिख देंगे, यहां से बचेगा CH3NH2, ये है हमारा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन जिससे हम बोल सकते हैं मैथिल एमीन, ठीक है ना, मैथिल एमीन, या इसका नाम है मेथेनेमीन, मेथेनेमीन, इसे बोलेंगे आप मेथेनेमीन, मेथेनेमीन बोलेंगे। इसका नाम तो सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसका नाम नाइट्रोजन है, ये दो गैसें बनती हैं, बस इस अभिक्रिया को बोलते हैं, उसका नाम सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया में सीधा सा क्या करना है, सिमटाना है, इकट्ठा करना है, और आपकी सिमेट अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और वो है हमारे पास में अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, अभिक्रिया पूर्ण करनी है भाई, अभिक्रिया पूर्ण करने वाली, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, और ये क्वेश्चन की तो अत हो गई है बोर्ड एग्जाम में आते आते, तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखेंगे यहाँ पर इसका नाम वैसे जनरली है क्या, वैसे बेटा इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, कैल्शियम। अब यहां से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने अभिक्रिया में स्टेप में दिया A, उसके बाद क्या होता है 50+ जलीय NaOH के साथ में B बनता है, उसके बाद मध्य हमारे पास में CH3OH, जैसे हम लोग मेथिल अल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ पर A और B जो बने उत्पाद बन रहे हैं उनका आपको नाम और सूत्र बताना है। यहाँ से चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आंसर देखते हैं, आंसर लिख दिया हमने। आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला दिया है HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करने वाले हैं हम आपको, यहाँ पे ये आप देख रहे हो त्रिभुज का निशान, जिसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, गर्म करना होता है। गर्म करने से क्या क्या बनता है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए H, उसके बाद में CHO बनता है, HCHO, जिसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड क्या बोलते हैं, इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब A जो है हमारे पास में, ये मिल गया हमको A, इसको कहेंगे आप A, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम ये मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड है, या ऐसे मेथिनल भी बोलते हैं आप, मेथिनल लिख लीजिए, चलिए मेथिनल, मेथिनल इसका नाम है, और इसका नाम आपको पता ही है, नहीं तो हम लिखे भी दे रहे हैं इसका नाम भी, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मेथिनल, मेथिनल लेना है। चलिए सेकंड स्टेप को देखिए आप, ये सेकंड रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, यहां से लेना HCHO, लेकिन ध्यान रखना है आपको CHO के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेंगे। और क्या लेंगे हमारे पास में NaOH, क्या लेते हैं NaOH, ठीक है। और कैसा NaOH होना चाहिए आपको पता ही चल गया, 50+ जलीय होना चाहिए। तो यहां से क्या बनने वाला है, यहां से बनने वाला HCOO Na प्लस CH3OH, ये बन गया हमारा लवण, जिसे बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, और ये बन गया हमारा मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। तो बी जो आंसर आपका आने वाला है ये हो गया बी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है। ये इस तरीके से आपकी ये सेक्शन जो सेकंड वाली है वो अभिक्रिया पूर्ण, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अभिक्रिया को पूर्ण कैसे करेंगे। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने का पैटर्न ये है, आप इस तरीके से आप उनको